अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान वहीद और आप देख रहे हैं ऑल इन वन अदनान चैनल। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो एक ऐसे बादशाह के बारे में है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 1000 साल कबल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान ले आया था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम एक ख़त छोड़ा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ और कैसे मिला। मुलाहिज़ा कीजिए इस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पेशतर यमन का बादशाह तुब्बा खमीरी था। एक मरतबा वो अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलम और हकीम और 1,32,000 सवार, 1,13,000 प्यादे अपने हमरा लिए हुए इस शान से निकला कि जहाँ भी पहुँचता उसकी शान व शौकत शाही देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ से नज़ारा को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा तो अहले मक्का से कोई इसे देखने न आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वज़ीर आज़म से इसकी वजह पूछी। उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। उसकी और उसके खादमों की जो यहाँ के बाशिंदे हैं तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा दूर और नज़दीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं। यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं, फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में क्यों कर आए। ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खा कर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि इसके पास बैठने की भी ताकत ना रही। इस मर्ज़ का इलाज किया गया मगर अफाका न हुआ। शाम के वक्त बादशाह ही उलमा में से एक आलिम रब्बानी तशरीफ़ लाए और नब्ज़ देखकर फरमाया, मर्ज़ आसमानी है और इलाज ज़मीन का हो रहा है। ऐ बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फ़ौरन इससे तौबा करें। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुद्दाम काबा के मुतल्लिक़ अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही उसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया। फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफी और 7-7 रेशमी जोड़े नज़र किए। फिर यहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो हमरा ही उलमा ने जो कुतुब समाविया के आलिम थे वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह की जो अलामतें इन्होंने पढ़ी थीं उनके मुताबिक इस सरजमीन को पाया तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ से मर कर ही जाएंगे मगर इस सरजमीन को न छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी न कभी जब नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ़ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर कभी न कभी इनकी जूतियों की मुक़द्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। ये सुनकर बादशाह ने इन आलमों को 400 मकान बनाकर दिए और इस बड़े आलम रब्बानी के मकान के पास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर एक 2 मंजिला मकान तामीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं तो ये मकान उनकी आरामगाह हो। और उन 400 उलमा की काफ़ी माली इमदाद भी की और कहा कि तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर इस बड़े आलम रब्बानी को एक ख़त लिख दिया और कहा कि मेरा ये ख़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना और अगर ज़िंदगी भर तुम्हें हुजूर की ज़ियारत का मौका न मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्ल बाद नस्ल मेरा ये ख़त महफूज रखें हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। यह कहकर बादशाह वहाँ से चल दिया। वो ख़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ और ख़त में क्या लिखा था सुनिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुलाहिज़ा फरमाइए। कम तरीन मखलूक तुब्बा अव्वल खमीरी की तरफ से शफ़ीउल मुज़निबीन सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। ऐ अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल हो गई इस पर भी मैं ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा, और अगर मैं आपकी ज़ियारत न कर सका तो मेरी शिफात फरमाइएगा और क़यामत के रोज़ मुझे फरामोश न कीजिएगा। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे और आखिरी रसूल हैं।
شاہ یمن کا یہ خط نسل بعد نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جاں کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست بما وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی گھاٹیوں میں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوک در جوک آ رہے تھے، کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور راستوں کو صاف کر رہا تھا، سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے اور وہاں پہ بیٹھ جائے وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبہ خمیری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن کا خط دے دو۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد الرسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ، وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی طبہ کو آفرین و شاباش ہے۔ ناظرین، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر گئے تو وہ حضرت ایوب انصاری کے گھر میں نہیں بلکہ اپنے ہی گھر میں ٹھہرے، جو ان کے لیے 1000 سال قبل طبہ بادشاہ تعمیر کروا کر گئے۔ حضرت ایوب انصاری صرف اس گھر میں رہائش پذیر تھے۔ اچھی بات سن کر آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنے دوستوں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔